जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर जो है हम लोग 9 का प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 का पहला क्वेश्चन हम लोग जो है दूसरे वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। तो हम लोग अब 9 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, तो हम लोग त्रिकोणमिति में ज्यादातर एक ही बात समझ में आना चाहिए। त्रिकोणमिति में हमेशा जो है समकोण त्रिभुज का ज्यादातर बात होता है ना। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे कैसे? तो समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री, है ना। और इसमें ये कह रहा था कि बी समकोण है, तो हम लोग बी के जगह पर क्या करेंगे? समकोण, समकोण के जगह पर बी डाल देंगे, है ना। इसका नामकरण करने के लिए बी समकोण है तो बी, यहाँ आप लोग ए डाल लीजिए, है ना, और यहाँ सी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। देखो यहाँ के आधार से इस जगह पर जो लिखा है क्या, तो देखो tan a, थीटा का वैल्यू यहाँ से ये लिया हुआ है ना। तो p हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ चला जाएगा इसके लिए, ठीक है। यहाँ के आधार से हम लोग अगर मानेंगे तो यहाँ के आधार से हम लोग अगर लेते हैं तो p/b होता है। तो ये p हमारा ये कितना हो गया? आधार, इसको हम लोग आधार मानते हैं, है ना। आधार, आधार को हम सब बी से भी इंडिकेट करते हैं और इसको हम लोग लंब कहते हैं, लंब, है ना। इसको हम सब पी द्वारा इंडिकेट करते हैं और ये हमारा क्या होता है? कर्ण होता है ना। कर्ण हमेशा जो है चेंज कभी नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ के आधार से हम लोग अब मानते हैं तो tan a बराबर, यानी थीटा से ले रहा है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है? p/b। तो हमारा थीटा से यहाँ पे ये p हो गया, तब इसके लिए हमारा ये जो है क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है। तब इसको हम लोग लंब बोलेंगे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, और ये तब हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आधार, आधार को हम सब बी से इंडिकेट करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हमारा tan थीटा का वैल्यू जो है 1 आ गया यहाँ, और p/b होता है ना। तो p, तो हमारा ये p का वैल्यू 1 लिख लिया हमने, चलो यहाँ लिख देते हैं 1, ठीक है। और b का जो वैल्यू है वो हम लोगों को क्या दिया हुआ है? वो b बराबर दिया हुआ है √3, ठीक है। यानी इस भुजा का लंबाई हमें पता है और इसका भी पता है, और ये कर्ण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहां से हम लोग यही समझ रहे हैं कि भाई दो भुजा का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया है? दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा भुजा जो है कर्ण जो है उनकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तीनों भुजा निकालने के बाद हम लोग इसका जो है सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में जिसका कोण बी क्या है? 90 डिग्री, यानी समकोण है। बी क्या है? 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि समकोण है, समकोण है। समझ में आ गया ये बात? अब देखो यहां जो है हमारा क्या है? यहां के लिए इसको हम लोग आधार माने हैं, तो ये हमारा आधार जो हो गया वो कितना है? आधार, आधार को हम सब बी से इंडिकेट करते हैं, तो आधार हमारा हो गया √3, ठीक है। उसके बाद यहां जो है उसके बाद लंब, लंब क्या है हमारे लिए? ये p दिया हुआ है यहाँ, तो p जो है 1 है। अब h हमें पता नहीं है, यानी कि कर्ण, ठीक है। तो कर्ण बराबर हम लोग जो है कर्ण को h से इंडिकेट करता है, तो कर्ण बराबर वाट। तो हम लोग यहाँ पे h बराबर लिखते हैं, h बराबर √p² + b², ठीक है। अब देखो p², तो p का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब b कितना दिया हुआ? तो √3, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा? यहाँ 3 होगा, ठीक है। अब 3 होगा तो 3 और 1 कितना हो गया? √4। तो इसीलिए h बराबर क्या करेंगे? 4 का रूट कितना होगा? 2। तो ये हमारा h जो है क्या आ गया? यहाँ h बराबर कितना आ गया? ये h बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या, कि दिया हुआ था क्वेश्चन कि cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, है ना। इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो चलिए हम यहाँ ज्ञात करते हैं इसका वैल्यू।
क्वेश्चन दिया हुआ था दो में कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहां देखिए cos A का क्या होता है फॉर्मूला, b बाई एच होता है, इंटू का मतलब गुना, cos का भी b बाई एच होता है, माइनस sin का क्या होता है p बाई एच गुना p बाई एच। यहां पर जो मान बैठाएंगे इसके लिए हमें थीटा का वैल्यू से हिसाब देखना है, ठीक है। थीटा का वैल्यू से आप देखो cos A, तो हमें थीटा का वैल्यू कहां से करना है कि A यहां से, ठीक है। तो सामने वाला भुजा क्या होता है P, है ना। P अगर होता है तो हमें चाहिए क्या B, तो जब ये P है तो ये हमारा क्या है B होगा, है ना। तो ये रूट अंडर 3 आ गया, रूट अंडर 3, और h का वैल्यू कभी बदलता नहीं है तो सेम 2 है मेरा h का वैल्यू, तो 2 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ गुने तो गुने, अब देखो cos C, अब C से यहाँ कह रहा है ये, जब C से कहेगा तो इसके लिए P यहाँ हो जाएगा, तो P हो जाएगा तो हमें चाहिए क्या B चाहिए, तो B हमारा ये हो गया, तो B 1/2, h का वैल्यू 2, माइनस है तो माइनस। अब देखो sin A, अब फिर यहाँ से देखो साइन का ए से यहाँ लेना, तो यहाँ साइन थीटा क्या था पी बाई एच, अब ए से यहाँ से कहा तो पी तो हमारा ये हो गया, तो पी हमारा बीसी जो है कितना है 1 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे, और एच का जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 गुने, अब पी बाई एच, फिर अब हम लोगों को साइन सी से देखना है, तो यहाँ के लिए पी हमारा ये हो गया, तो रूट अंडर 3 अब बट्टे एच का वैल्यू 2, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो रूट 3 को 1 से गुना किया तो रूट अंडर 3 बट्टे 2 दूना 4 माइनस रूट अंडर 1, और रूट अंडर 3 को गुना किया तो रूट अंडर 3 बट्टे 4। देखो यहाँ से तो डायरेक्ट काट सकते हैं हम लोग, है ना, यहाँ आ जाएगा आपका 0, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो 4 का और 4 का एलसीएम करना, और 4 आएगा, 4 से 4 गया तो माइनस नहीं, यहाँ रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3, है ना। देखो 4 से 4 गया, प्लस में रूट अंडर 3 है तो लिख लिया, है ना, क्योंकि 1 से गुना करेंगे रूट अंडर 3 को तो रूट अंडर 3 ही आएगा, ठीक है। माइनस तो माइनस, फिर 4 से किया तो 1 गुने रूट अंडर 3 कितना आ जाएगा रूट अंडर 3, तो यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, है ना, एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तो रूट अंडर 3 में से रूट अंडर 3 को क्या करना है घटा देना है, तो क्या आएगा हमारे पास 0 अब बट्टे 4, तो अगर हम लोग 0 में 4 से अगर भाग देंगे तो क्या आता है 0 आता है ना, तो हम लोग को यहाँ जो है 0, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। चलिए